बात पहुंचना चाहता हूं। चूंकि आशूरा के बाद का ये प्रोग्राम है और करबला के बाद का बयान मैंने यहाँ नहीं किया, 2-3 बार आया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनिए, गौर से सुनिएगा, मर्द और खवातीन जहाँ जहाँ मेरी माँ और बहनें तशरीफ रखती है वो भी सुने। 2 कैरेक्टर करबला की सरजमीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर किरदार हुसैनी खीमे का बहुत अहम है, चाहे वो जानिसारों का किरदार हो, उनकी औलाद का किरदार हो, लेकिन 2 कैरेक्टर जो मेजर रोल में है वो एक सरकार हुसैन का कैरेक्टर है, एक सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर है। हजरत जब शहादत हो गई मेरे हुसैन की, बस यहीं पर मैं शहादत, सर कट गया सजदे में, आपने सुन रखा है, सर कट गया सजदे में, सर कट गया सजदे में। हुसैन ने अपना सर अक़दस कुर्बान कर दिया, सजदे में कटा दिया और दीन को बचा लिया, दीन को बचा लिया। आप तवज्जो करें, सर कटा सजदे में नवासे रसूल का, वो सर जिस पेशानी को मुस्तफा पोसा दे, जिस हल्कुम को मुस्तफा चूमे, जिसे मुस्तफा अपने कांधे पर सवार करे, जिसे अपने नन्हे नवासे के नन्हे हाथों में अपने जुल्फ़े अंबर थमा कर कहें कि आज मेरी जुल्फ़े अंबर तुम्हारे हाथों में है, कल उम्मत की बागडोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। हुसैन, उसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। और करबला में मेरे हुसैन ने अपने नाना से किया हुआ वो वायदा इस तरह वफा किया कि अपना सर कटा दिया और इस्लाम को बचा लिया, दीन को बचा लिया, शरीयत को बचा लिया, अज़मत कुरान को बचा लिया, अज़ान की पुकार को बचा लिया। आज जो आपकी मस्जिदों में ये मीनार चमक रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हिफाजत का सहरा और क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि हुसैन को जाता है, शहीद करबला को जाता है, इमाम हुसैन को जाता है, नवासे रसूल को जाता है। और रहती दुनिया तक, दुनिया के किसी चप्पे में जहां जहां आजान की पुकार होगी हुसैन का एहसान होगा, कुरान की तिलावत होगी हुसैन का एहसान होगा, अजान की पुकार होगी हुसैन का एहसान बोलेगा वहां पर। हुसैन का सर कटा, मुकद्दस सर कटा हुसैन का। अब तस्वीर देखो, लिखने वालों ने लिखा है जैसे ही हुसैन का सर कटा यजीदी कुत्ते उछलने लगे, लेकिन कुदरत ने यह नजारा दिखाया कि उस दोपहर में चिलचिलाती धूप के आलम में, उस ऐन दोपहर में सूरज को ग्रहण लग जाता है। सूरज को, आप कलेजा तान कर बैठो, सूरज को ग्रहण लग जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हू का आलम है। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि शहादत हुसैन के फौरन बाद सूरज को इतना जबरदस्त ग्रहण लगा कि उस चिलचिलाती धूप के चंद सेकंड बाद, यानी शहादत हुसैन के फौरन बाद इतना गहरा ग्रहण लगा कि दिन में आसमान के अंदर तारे दिखाई देने लगे। इतना अंधेरा छा गया, इतना अंधेरा छा गया। इधर सैयदा ज़ैनब और खीमे में जितनी बीवियां थी उन्हें इन आसार से ये समझ में आ गया कि मेरा भाई अब कुर्बान हो गया है, हुसैन के सर कट चुके हैं, हुसैन ने शामे शहादत नोश कर लिया है। ऐ लोगों, अभी भी यजीदी कुत्तों की हवस नहीं मिटी है कि हुसैन के सर अक़दस को एक तरफ रखा, उनके जिस्म अक़दस को उन लाशों के ढेर पर रखा जहां जानिसारों की लाश भी पड़ी हुई थी, जहां हज़रत कासिम की लाश भी मौजूद है, जहां हज़रत अली अकबर की लाश भी मौजूद है, जहां उनके जानिसारों की लाशें मौजूद है। और उन लाशों को इकट्ठा करने के बाद उन पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उन पर घोड़ों की टापों से उसे पामाल किया जा रहा है। हुसैन के लाशें को, सरकार हुसैन के जानिसारों के लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और उसे पामाल किया जा रहा है। ऐ लोगों, इधर सैयदा ज़ैनब अपने खीमे में मौजूद है, तमाम बीवियां की क़ियादत फरमा रही हैं। और जब यजीदी कुत्तों ने अपनी हवस को थोड़ा ठंडा कर लिया तो उसके बाद यजीदी फौज का एक जत्था हुसैनी खीमे की तरफ बढ़ा, अहले बैत की खवातीन के खीमे की तरफ बढ़ा, घोड़ा सर पर दौड़ाया, उसकी तरफ बढ़ा। जो ही आगे बढ़ रहा था, अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने देखा कि यजीदी फौज की एक जमात हमारे खीमे की तरफ आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो मर्द की सूरत में तन्हा हमारे बीच बचे हैं, हुसैन के शहजादे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके कत्ल का इरादा वो लेकर आ रहे हैं। ज़ैनब ने कमर कसा है और शुजाअत हैदरी के साथ एक टूटी हुई तलवार लेकर खेमे के बाहर खड़ी हो जाती है। जो ही यजीदी फौज का वो जत्था उस खेमे के करीब पहुंचा है, अली
बेटी ज़ैनब शुजाअत हैदरी और शेर खुदा के तेवर के साथ यजीदी फौज को ललकार कर कहती हैं, यजीदी कुत्तो वहीं पे रुक जाओ। अगर तुमने इरादा किया है कि ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करोगे तो कान खोलकर सुन लो, अभी ज़ैनब जिंदा है, ज़ैनब जिंदा है, अली की बेटी जिंदा है। अली की बेटी की लाश पर से गुजरने के बाद ही तुम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंच सकते हो, हुसैन के बेटे तक पहुंच सकते हो। पूरा मजमा बोले या हुसैन, या हुसैन। अब सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर करबला की सरजमीन पर ध्यान से देखो, लेकिन मैं उससे पहले सैयदा ज़ैनब की एक तरबियत का अंदाज बताना चाहता हूँ। सैयदा ज़ैनब की उम्र अभी 7 साल की है, 7 साल की है। और आपकी वालिदा मोहतरमा खातूने जन्नत सैयदा फातिमा एक दिन पूरे सीरियस होकर पूरी संजीदगी के साथ अपनी 7 साल की बेटी सैयदा ज़ैनब के नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेती हैं और लेने के बाद अपनी बेटी ज़ैनब से सैयदा फातिमा फरमाती हैं कि बेटी ज़ैनब, आज मैं तुझसे कुछ वायदा लेना चाहती हूँ, आज मैं तुझसे कुछ प्रॉमिस करना चाहती हूँ। हाँ अम्मी जान, जब जितना संजीदा देखा अपनी अम्मी जान को। नौजवानों तवज्जो देना, सामईन इकराम तवज्जो दीजिएगा, इस्लाम के बेटों तवज्जो देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी अपनी औलाद के माँ बाप हैं और आप खूब जानते हैं अगर आपका बेटा 10 साल का है तो आपको अपने 10 साल के बच्चे से क्या बात करनी है आपको मालूम है। माँ खूब जानती है कि 15 साल की बेटी से क्या बात करनी है, 5 साल की बेटी को क्या समझाना है, 20 साल जवान बेटी को क्या समझाना है। ये माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं कि किस उम्र के बच्चों को क्या क्या बातें समझानी है। लेकिन आओ एक तरबियत देखो, अहले बैत के घराने में सैयदा फातिमा अपनी बेटी नन्ही सैयदा ज़ैनब के हाथ को अपने हाथ में लेती है और उम्र क्या है ज़ैनब की, फकत 7 ईयर्स, 7 साल। और लेने के बाद फरमाती है ज़ैनब मुझसे वायदा कर। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि आज माँ बड़ा संजीदा है, बहुत सीरियस है, आखिर इतना सीरियस होकर मुझ बच्ची से क्या कहना चाहती है। लेकिन माँ की संजीदगी जब नोट किया उन्होंने तो वो कहती है अम्मी जान कहिए ना कौन सा वायदा लेना चाहती हैं। तो आप दिल को थाम कर सुनो, सैयदा फातिमा फरमाती है कि ज़ैनब मेरी आंखें देख रही हैं, मेरी आंखें देख रही हैं कि कल आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि मेरे बेटे हुसैन पर बहुत मुश्किलात की घड़ी आने वाली है। मेरे बेटे हुसैन को कल मदीना छोड़ना पड़ेगा, मक्का छोड़ना पड़ेगा, परदेश जाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा। लेकिन बेटी ज़ैनब याद रहे उम्र सिर्फ 7 साल है और फातिमा अपनी बेटी ज़ैनब से वायदा लेती है, उनके नन्हे हाथ को अपने हाथ में दबाकर कि ज़ैनब मुझसे वादा कर, कल वो घड़ी जब आवे कि मेरे जिगर के टुकड़े को मदीना छोड़ना पड़े लेकिन तू साथ न छोड़ना, मक्का छोड़ना पड़े लेकिन तू साथ न छोड़ना, प्यास की शिद्दत से गुजरना पड़े लेकिन तू साथ न छोड़ना, प्यासा रहना पड़े लेकिन तू साथ न छोड़ना, भूखा रहना पड़े लेकिन तू साथ न छोड़ना। ऐ ज़ैनब वायदा कर कि कल मैदान करबला में मेरे बेटे और मेरे बेटे के बच्चों पर जो मुसीबत आएगी उस मुसीबत की शिद्दत में तू कभी भी अपने भाई और अपने भांजों का, अपने भतीजों का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। सैयदा ज़ैनब ने खातूने जन्नत से वायदा किया, ऐ मेरी अम्मी जान आप मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह मैं अपने भैया का भी कभी साथ नहीं छोड़ूंगी और अपने भांजे, अपने भतीजे और भतीजियों का भी कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। तो करबला की धरती पर शहादत हुसैन के बाद अब सैयदा ज़ैनब का रोल देखो, सैयदा ज़ैनब का किरदार देखो कि अम्मी फातिमा से बचपन में किए हुए उसी वायदे को वफा कर रही हैं। कमर कस के खड़ी हो गई, यजीदी फौजों से कहा कि खबरदार तुम खेमे की तरफ बढ़ो, हुसैन का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, जिंदा है, कमजोर है, नहीफ है, चल नहीं सकता। अगर तुम ज़ैनुल आबिदीन की कत्ल का इरादा लेकर आए हो तो याद रखो हुसैन की बहन ज़ैनब, शेर खुदा की बेटी ज़ैनब, फातिमा की बेटी ज़ैनब अभी जिंदा है। अगर तुम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचने का इरादा रखते हो तो तुम्हें ज़ैनब की लाश पर से गुजरना होगा। जब अहले बैत की खातून की ये ललकार उन
इन कुत्तों ने सुना तो उनके कदम थम गए, उनके कदम रुक गए। अब किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो आगे बढ़े, अब किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो आगे बढ़े। पूरा मजमा कहिए या हुसैन, थोड़ी और जिंदगी के साथ या हुसैन, पूरा मजमा या अहले बैत, या अहले बैत, शान अहले बैत जिंदाबाद, शान अहले बैत, शान अहले बैत, खानदान रसूल, खानदान रसूल, औलाद अली, खानदान अली, नारे तकबीर। सैयदा ज़ैनब ने कहा यजीदी कुत्ते रुक गए, लेकिन अभी भी उनकी प्यास नहीं बुझी है, जुल्म की हवस खत्म नहीं हुई है। वो आगे बढ़े, बीबियों के दुपट्टे नोच डाले, उनकी चादरें खींच डाली। सैयदा ज़ैनब ने तमाम अहले बैत की ख़वातीन की क़यादत फरमाते हुए ऐलान किया, ए बीबियों, तुम खातूने जन्नत के घर की बहू हो, तुम खातूने जन्नत के घर की बेटियां हो, और खातूने जन्नत की जात वो जात है कि कभी जिंदगी में चांद और सूरज ने भी उनके बाल तक को नहीं देखा है। और अगर आज करबला में तुम्हारे दुपट्टे छीन लिए गए, अगर आज करबला में तुम्हारे सरों से चादरें नोच दी गई है, तो कुदरत ने तुम्हें लंबे लंबे बाल दिए हैं, अपने बाल का आधा हिस्सा अपने चेहरे की तरफ कर लो ताकि निकाब हो जाए, ताकि पर्दा हो जाए, और दुश्मनाने इस्लाम तुम बेटियों को और अली के घर की शहजादियों को बेपर्दा न देख सके। मेरी माँ और बहनों, जरा देखो करबला की धरती पर कितनी मुसीबत की घड़ी है, कितनी गुर्बत की घड़ी है, कितनी लाचारी की घड़ी है, लेकिन अली के घराने की बेटियां और बहुएं पर्दे का इस तरीके से एहतमाम कर रही हैं। सैयदा फातिमा के घर की बहू और बेटियां हैं, और सैयदा ज़ैनब ने वास्ता दिया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी सास माँ का मकाम यह है कि जब क़यामत के दिन पुल सरात पर से उनका गुजर होगा ना, पुल सरात पर से उनका गुजर होगा ना, तो अल्लाह मुनादी को हुक्म देगा, एक फरिश्ता अर्श आज़म के नीचे खड़ा होकर आवाज लगाएगा कि तमाम महशर वाले अपनी गर्दनें नीची कर लें, तमाम महशर वाले अपनी गर्दनें नीची कर लें कि रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा गुजरने वाली है, फातिमा गुजरने वाली है। बीबियों याद रखो, तुम उस खातूने जन्नत के घर की बेटी और बहू हो। तो खुदा की कसम तमाम बीबियों ने अपने जुल्फ़े अंबर से जो है पर्दा किया है, लेकिन कमीनों की अब करतूत देखिए। यजीदी कुत्ते आगे बढ़े। इसी आलम में एक 7 साल का किरदार, 7 साल की जब ज़ैनब थी तो खातूने जन्नत ने वायदा लिया था, अब करबला में ज़ैनब के साथ हुसैन की एक 7 साल की बेटी हजरत सैयदा सकीना है, वो इसी आलम में आकर अपनी फूफी की उंगली पकड़कर उनसे चिमट कर खड़ी हो जाती हैं। जालिमों ने देखा कि सकीना के कान में बाली है, उनके पाँव में पाजेब है। एक कमबख्त आगे बढ़ा, उसने सैयदा सकीना के पाँव से पाजेब छीन लिए और कान की तरफ हाथ बढ़ाए। जालिम ने अपने जुल्म के पंजे से सैयदा सकीना के बाली को नोच डाला, उतारा भी नहीं, नोच डाला। मासूम सकीना की कान जो है लहू लहान हो गए, दर्द की शिद्दत से बेचैन होती। और उसी आलम में सकीना ने फरमाया कि ज़ालिमों, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ, पहचानो। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, पहचानो। मैं तुम्हारे रसूल, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़कर ईमान का दावा करते हो, उसी घराने की बेटी हूँ, और तुमने मेरी बाली को नोच डाला। ऐ लोगों, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि इतना कहने के बाद भी उन जालिमों को रहम नहीं आया, बल्कि उस कुत्ते ने एक तमाचा उठाया और सैयदा सकीना के गाल पर रसीद कर दिया। सैयदा सकीना को ज़ैनब ने अपने कलेजे से चिमटाया और कहा, सकीना, इन जालिमों से कुछ नहीं कहने का। ऐ लोगों,
इसी आलम में असर का वक्त हो जाता है। अब सैयदा ज़ैनब काफिले की क़यादत फरमाती हुई ऐलान करती है, नबी फरमाते हैं हाफिजू अला सलात व सलातिल वुस्ता, असर की नमाज की हिफाजत करो, खास नमाज की हिफाजत करो, खास तौर से असर की नमाज की हिफाजत करो, वो छूटने ना पाए। सैयदा ज़ैनब ने क़यादत के फराइज़ को अंजाम देते हुए ऐलान फरमाया, बीवियों, अहले बैत के घर की बेटियों, निकलो और तयम्मुम करो, इसलिए कि असर की नमाज का वक्त हो गया है, अब नमाज अदा कर लिया जाए। ऐ सैयदा ज़ैनब, तेरी क़यादत को सलाम, तेरी सियादत को सलाम, तेरी तेरी सियादत को सलाम, तेरी जुरत व हिम्मत को सलाम कि इस आलम में भी तू अहले बैत के घर की बच्चियों को, बीवियों को, बहुओं को शरीयत का पाबंद बनाए हुए रखी है। नमाज कज़ा ना होने पाए, मुसीबत की इस घड़ी में भी तू नमाज के लिए तयम्मुम करवा रही है। जब नमाज अदा हो जाती है, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली जाती है, अंधेरा हो जाता है, एक तो चाँद के सूरज के गहन होने का अंधेरा, दूसरा रात की तारीकी। अब सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया कि वो लाश जो हुसैन के जानिसारों की पड़ी हुई है, जो जवान कासिम की पड़ी हुई है, जो अली अकबर की पड़ी हुई है, नन्हे अली असगर की पड़ी हुई है, मेरे भाई हुसैन की पड़ी हुई है। अब सैयदा ज़ैनब ने कमर कसा और खेमे की तरफ से हट करके और लाशों की ढेर पर लाशों की हिफाजत और उसकी सेफ्टी के लिए आगे बढ़ती है और लाशों की ढेर के करीब खड़ी होकर ताकि रात का हिस्सा गुजर जाए तो सुबह तजहीज़ और तकफीन की जाए, कफन और दफन किया जाए। सैयदा ज़ैनब पूरी हिम्मत और हौसले के साथ उन लाशों के ढेर पर पहुंचती हैं जहां शोहदाए करबला की लाश, उनके भाई की लाश, उनके बच्चों की लाश, और मोहम्मद की लाश, उनके भतीजों की लाश, हजरत कासिम की लाश, अली अकबर की लाश पड़ी है, पहुंची है उसकी हिफाजत के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जालिम रात के सन्नाटे में आए और इन लाशों के साथ बेहुरमती करे। जो करना था कर लिया उन्होंने नशे में, लेकिन अब नहीं होने देगी ज़ैनब, अब इन लाशों की बेहुरमती नहीं होने देगी अली की बेटी। और कमर बांध करके उन लाशों की ढेर पर खड़ी हो जाती है और आए लोगों कान खोल कर सुनो कि जब रात के सन्नाटे में करबला के उस मैदान में सैयदा ज़ैनब अली की बेटी खड़ी होती है उन लाशों की हिफाजत के लिए, तो आपको समझ में आता है कि ये मामूली काम है। आप अंदाजा लगाते हो कि ये बिल्कुल हल्का और छोटा सा काम है। अम्मा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर में भी मैयत हुई होगी, आपके घर में भी किसी फर्द की मौत हुई होगी। अगर एक लाश चाहे बच्चे की हो, जवान की हो, मर्द की हो, बूढ़े की हो, अगर एक लाश आपके घर में मौजूद है और कल जोहर के बाद उसकी मिट्टी और मंजिल होनी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में जितनी भी मुसीबत की घड़ी आई हो, खुदा की कसम वो रात जिस रात में तुम्हारे आंगन में या तुम्हारे बरामदे पर किसी रिश्तेदार की लाश पड़ी हो, तो रात गुजारना कितना मुश्किल होता है, रात गुजारना कितना कठिन होता है। ठंडा पानी फ्रिज में रखा है लेकिन मुंह लगाने को मन नहीं करता, खाना मौजूद है लेकिन खाने को जी नहीं चाहता, रिश्तेदार तुम्हें तसल्ली दे रहे हैं लेकिन कलेजा मुंह को आता है, क्यों? इसलिए कि लाश तुम्हारे घर में पड़ी हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ज़ैनब की हिम्मत को सलाम करने का दिल नहीं करता है? ज़ैनब की जुरात को सलाम करने के लिए तुम आमादा नहीं होते हो कि उन लाशों की ढेर पर जहां उनके भाई हुसैन की लाश भी पड़ी है, उनके भतीजे कासिम की लाश भी पड़ी है, अली अकबर की लाश भी पड़ी है, उनके जिगर के टुकड़े, नन्हे जिगर के टुकड़े, 8 साल और 9 साल के बेटे आनो मोहम्मद की लाश भी पड़ी है। और इतना ही नहीं, उन लाशों की ढेर पर 6 माह के मासूम अली असगर की लाश भी पड़ी है और ज़ैनब उन लाशों की हिफाजत पर मामूल। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ज़ैनब तेरी जुरत को सलाम, उन लाशों की हिफाजत के ढेर पर खड़ी है। अलगरज में जल्दी आगे बढ़ता हूँ। एक तो मौत की जो रात होती है ना, वो बहुत खौफनाक होती है, भयानक होती है, सन्नाटा। और करबला में इतनी लाशें, इतने रिश्तेदारों की लाशें, सिर्फ 2 आवाज वहां पर मौजूद है, सिर्फ 2 आवाज वहां पर मौजूद है। एक या तो रात के उस सन्नाटे में एक आवाज
करबला के सहरा में जब सैयदा ज़ैनब उन लाशों की ढेर की हिफाजत फरमाती है तो एक आवाज फुरात के धारों की पानी के चलनों की आवाज हो रही है, और दूसरी आवाज उन सहराओं में जो चरिंद परिंद थे कभी कभी उनके बोलने की आवाज आती थी। लेकिन जो ही लाश की उस ढेर पर सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर पहरा दे रही है ना, कुछ देर के बाद उन लाशों से किसी के बिलखने की आवाज आ रही है, किसी के सिसकने की आवाज आ रही है, हल्के हल्के चीख और पुकार के साथ किसी के कुछ बोलने की आवाज आ रही है। सैयदा ज़ैनब ने मुड़कर उस आवाज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और लाश के ढेर पर उस आवाज को पकड़ना चाहा तो देखती क्या है कि एक नन्ही सी बच्ची एक लाश के सीने पर सर रख करके बिलख बिलख कर रो रही है, सिसकियां भर रही है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि लाशों की ढेर पर किसी सीने पर, किसी लाश के सीने पर ये कौन बच्ची है जो बिलख बिलख कर रो रही है। आगे बढ़ी, सर पर हाथ रखा, सर पर हाथ रखना था कि उस बच्ची ने अपना चेहरा जब यूं उठाया ज़ैनब का कलेजा फट गया। वो कोई और नहीं, हुसैन की बेटी सैयदा सकीना थी। सैयदा सकीना थी, 7 साल की बच्ची, उठाया अपने सीने से चिपकाया, ऐ सकीना तू यहाँ क्या कर रही है। सैयदा ज़ैनब से अर्ज करती है सकीना कि फूफी जान खेमे में दिल नहीं लग रहा था, मन घबरा रहा था, नींद आ रही थी, लेकिन जब जब मदीने में नींद आती थी तो अब्बा हुजूर के सीने पे सर रख देती, उनके बाजू से लग जाती, नींद आ जाती थी। आज करबला में खेमे के अंदर तो बिस्तर भी नहीं है, मैं अपने बाबा को ढूंढने आ गई। ज़ैनब ने कहा कि सकीना लाशों की ढेर में तूने अपने बाबा को पहचाना कैसे? तो फरमाती है तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, तो पूरा मजमा बोले या हुसैन, और जिंदगी के साथ या हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से बोलो या हुसैन, या हुसैन। पूरा मजमा तवज्जो दीजिए, उठना बैठा मन करो, बैठ जाओ। अब ये 4-6 मिसरे मुलाहिजा कर लो क्या हैं, नबी शम्स, अली चांद, सितारे हैं हुसैन। ए बाबू इधर देखो, ए बेटा नहीं, अब जाइए तो फिर आइएगा नहीं, इधर सुनिए। है नबी शम्स, अली चांद, सितारे हैं हुसैन। जुड़े कंटिन्यू बस होइए आप। है नबी शम्स, अली चांद, सितारे हैं हुसैन। रहल है फातिमा, कुरान के पारे हैं हुसैन। रहल है फातिमा, कुरान के पारे हैं हुसैन। और एक सच्ची बात कहता हूँ, शायद आपके दिल भी इसी तरह मचलते हो और आपका एहसास भी ऐसा ही हो। अगर वाकई ऐसा हो तो आप जिंदगी का इजहार कीजिएगा। हैं नबी शम्स, अली चांद, सितारे हैं हुसैन। रहल है फातिमा, कुरान के पारे हैं हुसैन। और डूब जाती गमों आलाम के दरिया में ये नाव, डूब जाती गमों आलाम के दरिया में ये नाव। वो तो कहिए मेरी कश्ती के सहारे हैं हुसैन, वो तो कहिए मेरी कश्ती के सहारे हैं हुसैन। अब तारिक अनवर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर डंके की चोट पर कहता है कि पहले इंसान को बेदार तो हो लेने दो, पहले इंसान को बेदार तो हो लेने दो, फिर हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। मैं अर्ज कर रहा था कि सैयदा सकीना के सर पर ज़ैनब ने हाथ रखा, सर उठाया, जब देखा सकीना है, कलेजे से चिमटा लिया। कलेजे से चिमटाने के बाद सैयदा सकीना ने अपनी भतीजी, सैयदा ज़ैनब ने अपनी भतीजी को तसल्ली दिए, सीने से चिमटाया और कहा सकीना मत रो, अब्बा जान उठने वाले नहीं, अब मत रो, आंसू को बंद कर दो। सकीना को तसल्ली दिया, उनको तशफ़ी दिया, उनको अपने सीने से चिमटाया। अभी इसी आलम में फूफी और भतीजी की बातें चल रही थी कि रात के
सन्नाटे में उन लाशों की ढेर की तरफ एक साए को ज़ैनब ने आते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा। जब ज़ैनब ने देखा तो वो फिर अलर्ट हो गई और सोचने लगी कि इस रात के सन्नाटे में लाश की तरफ, यजीदी खेमों की तरफ से कौन आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि ये लाशों के साथ बेइज्जती करने की नीयत से बढ़ रहा हो। सैयदा ज़ैनब देख रही हैं कि वो तो साया आगे बढ़ रहा, साया आगे बढ़ रहा है। अली की बेटी ज़ैनब ललकार कर कहती है, ए आने वाले, रुक जा, रुक जा, रुक जा। लेकिन साया आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। रसूलुल्लाह के घर की बेटी सैयदा ज़ैनब फरमाती है, रुक जा, नहीं तो ज़ैनब तेरा काम तमाम कर देगी। लेकिन वो हाथ जोड़ देता है, साया हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहा, हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहा। सैयदा ज़ैनब जब थोड़ा करीब आया वो साया, तो ज़ैनब ने ललकार कर पूछा, आखिर तू कौन है? तो साए से आवाज आती है कि मैं हुर की बीवी हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ। और बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद मैंने यजीदियों से एक प्याला पानी का मांगा है कि अहले बैत की खातून और बच्चियां वो प्यासी हैं, दे दो। अब हुसैन की तो शहादत हो गई, दे दो उन खवातीन तक कम से कम पानी का एक प्याला पहुंचा दूं। ए बीबी, ये पानी का प्याला कबूल कर लो। तो अब ज़ैनब फरमाती है, हुर की बीवी, उस वक्त तू कहाँ थी जहां मेरे भैया हुसैन को पानी की जरूरत थी? उस वक्त तू कहाँ थी जहां मेरे भतीजे कासिम को जरूरत थी? उस वक्त तू कहाँ थी जहां आनो मोहम्मद को पानी की जरूरत थी? अरे उस वक्त पानी का प्याला तुम लेकर क्यों नहीं आई? मेरे हुसैन के 6 माह के नन्हे अली असगर की हुलकूम सूख चुकी थी, इसलिए कि उसे माँ की छाती से दूध का कतरा नसीब नहीं हो रहा था, इसलिए कि माँ भी प्यासी थी। ए बीवी, ये पानी का प्याला ले जा। ज़ैनब उसे कबूल नहीं करने वाली। याद रखो, सैयदा ज़ैनब ने पूरे तेवर के साथ पानी का प्याला वापस किया, लेकिन हुर की बीवी कहती है कि ज़ैनब मान जाओ, ए रसूलुल्लाह के घर की बेटी मान जाओ, ए अली की शहजादी मान जाओ। बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद मैंने यजीदी कुत्तों से पानी का प्याला हासिल किया है। अगर तुमने ठुकरा दिया और मैं ये प्याला लेकर वापस गई तो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अहले बैत के घर वालों ने तुम्हें धुतकार दिया। और उस वक्त जमाने भर में ये मशहूर था कि अगर रसूलुल्लाह के घर के किसी फर्द से, सुनिएगा, रसूलुल्लाह के घर के किसी फर्द से, किसी शहजादे से, किसी रिश्तेदार से कोई बात मनवानी होती या कुछ मांगना होता, कोई बात मनवानी होती थी, तो उन्हें मालूम था कि किसी और का वास्ता नहीं, इन्हें खातूने जन्नत का वास्ता दिया जाए ना तो वो मान जाया करते हैं। इसी वजह कर उलमा और मशाइख फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती है तो तुम खातूने जन्नत सैयदा फातिमा का वास्ता देकर रब की बारगाह में गुड़गुड़ाओ, अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होगी और अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो हुर की बीवी ने भी खातूने जन्नत सैयदा फातिमा का वास्ता दिया। ए बीबी, खातूने जन्नत सैयदा फातिमा का वास्ता है, पानी का ये प्याला कबूल कर लो। यजीदियों के बीच में हुर की बीवी को रुसवा होने से बचा लो। जा, खातूने जन्नत का वास्ता दिया ना तो ज़ैनब ने पानी का प्याला कबूल कर लिया। लेने के बाद आपने अपनी भतीजी सकीना को, जो 7 साल की थी, पानी का प्याला बढ़ाया। सकीना, ले 2 घोट पानी के पी ले। तो सकीना अपने उस बचपन में भी कितने होश की बात करती है, जरा देखो। फरमाती है सकीना, फूफी जान, क्या आपने पानी पी लिया?